अस्पताल, जहां दूर दराज से मरीज आते हैं अपनी इलाज के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, भोपाल का यह हमीदिया अस्पताल भी अतिक्रमण की जद में है। अस्पताल में धर्म के नाम पर धावा बोला जा रहा है, मजहब के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अस्पताल में मंदिर, मस्जिद, मजारों की भरमार है, नई मजार भी बनाई जा रही है। आखिर क्यों? इसी पर करेंगे आज महा डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मंदिर, मस्जिद और मजार। टीबी अस्पताल परिसर में जो धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण हो रहा है, सेफ्टी हमारी अश्योर नहीं होगी तो हम कैसे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अस्पताल या इबादत गाह, धर्म के नाम पर धावा। ये 450 साल पुराना। हमारे अम्मा के साथ हम आते थे बचपने से, भाई यहाँ पे आते हैं हम। क्या अब वक्फ भी करेगा दावा? अस्पतालों में अगर नए वार्ड बने, बेहतर सुविधाओं के लिए नए निर्माण हो तो इसका फायदा सभी को मिलता है। भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल में भी नए निर्माण किए गए हैं या किए जा रहे हैं, लेकिन इनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं। अस्पताल परिसर में अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आ रही है और ये अतिक्रमण धर्म के नाम पर किया जा रहा है। जो भी अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण हो, उन सबको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और शैक्षणिक संस्थान, विद्या के मंदिर हैं, वहाँ शांति, अनुशासन, सुरक्षा सब बहुत जरूरी है। देखिए, एक नाकाम सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देने में लगी हुई है। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ के प्रदेश का राजनीति की जाए। अस्पताल परिसर में जगह जगह मंदिर, मस्जिद और मजार बना दिए गए। नई मजारें बनाकर और भी अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां मौजूद धार्मिक स्थलों में से 6 का निर्माण बीते 5 साल में किया गया। हमीदिया परिसर में धार्मिक स्थलों के कारण कर्मचारियों और जूनियर डॉक्टर्स में डर का माहौल है। अतिक्रमण हटाने की मांग चल रही है। आखिर हमीदिया अस्पताल अतिक्रमण का अड्डा क्यों बन गया? अस्पताल को इबादत गाह क्यों बना दिया गया? मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो अतिक्रमणकारियों ने अस्पताल को बना दिया है इबादत गाह। अस्पताल परिसर पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, मजार पर मजार बनाई जा रही हैं, धार्मिक स्थल खड़े हो जा रहे हैं। अगर ये निर्माण अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर फोकस करेगी आज की महा डिबेट। पहला सवाल रहेगा, धर्म के नाम पर अतिक्रमण क्यों हो रहा है? क्या धार्मिक स्थलों के लिए जगह कम पड़ गई है जो अस्पताल परिसर में अतिक्रमण हो रहा है? अस्पताल को इबादत गाह क्यों बनाया जा रहा है? दूर दूर से मरीज आते हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्यों आए दिन इबादत गाह को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? अतिक्रमण पर क्यों नहीं हो रहा है एक्शन? अगर ये जो नई नई मजारें बनने की बात कही जा रही है, नए नए धार्मिक स्थल निर्माण की बात कही जा रही है, तो फिर इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा अगर ये अतिक्रमण है तो? इन सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर भी आपको वो चेहरे दिखाई देंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं इम्तियाज अली जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मिलन भार्गव जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है अपराजिता पांडे जी, और हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी के। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आलोक वत्स जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ जुड़ा जिसकी वजह से ये कंप्लेन गई है आगे, जिसने ये कंप्लेन और ये मुद्दे को उठाया है, उनके भी एक डॉक्टर जुड़ेंगे हमीदिया कैंपस से ही। पहला सवाल मेरा यहाँ पर विनोद बंसल जी आपसे है। जिस तरह से यहाँ पर धार्मिक स्थलों को लेकर बात निकलकर सामने आई है, 12 से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं हमीदिया परिसर के अंदर, क्या कहेंगे आप? अब सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि मजार कोई धार्मिक स्थल नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ये किसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये वो मजहबी अड्डे हैं जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करके खड़े कर दिए जाते हैं। आप देखिए, इस्लाम के अनुसार भी मजारों को कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो ये भारत माता की जय का विरोध करते हैं,
वंदे मातरम का विरोध करते हैं, क्योंकि कहते हैं हम किसी को पूजते नहीं है, ये तो बुत पूजा इस्लाम में हराम है। जब इस्लाम में बुत पूजा हराम है तो कब्र पूजा क्यों हो रही है भाई, मजार पूजा क्यों हो रही है? आखिरकार इनका औचित्य क्या है? तो देखिए, ये सिंपल एक व्यक्ति की मरने के बाद में उसका एक सुपर स्ट्रक्चर बना करके उसको एक मजार का नाम ले देना अलग बात है। लेकिन इन मजारों पर जिन्हें आपने जो जिक्र किया है मजारों का, कि वो एक जो भी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है उसमें लोग जाते हैं, और आपने सही कहा कि बुत परस्ती तो इस्लाम के में है ही नहीं, लेकिन मजारों में ना सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मजारों में तो हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं। बिल्कुल है, वो मैं सीधा कहूंगा, ये बिल्कुल ये हिंदू समाज के वो व्यक्ति हैं जो कि भ्रमित हैं, जिनको पता ही नहीं आखिरकार धर्म क्या है और मजहब क्या है। आखिरकार ये हम लोग भी कभी कभी भूल कर जाते हैं कि मजहब को धर्म, धर्म को मजहब समझ लेते हैं। ये मजहबी हथकंडे हैं, इसको समझना पड़ेगा। इनका कोई उद्देश्य है मजारों को बनाने का। आप मुझे एक बात बताइए कि जितने मजारे हैं क्या उतने लोग उसके नीचे पाए गए? क्या कोई गड़े हैं? क्या हो ही नहीं सकता। आप देखिए, अब तो आजकल मजारों का वो सिलसिला शुरू हो रहा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी जो अपने फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर भी मजार है। हमने देखा था कि उत्तराखंड के अंदर जो है करीब 100 से ज्यादा मजार एक ही व्यक्ति की थी। क्या एक व्यक्ति को उन 100 से ज्यादा जगह पर काटा गया क्या? ये सब जनता को भ्रमित करके, जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ गए हैं सर, मैं लौटूंगी आपके पास विनोद जी। जूड़ा के प्रेसिडेंट है डॉक्टर संकेत सीते जी, जिनकी तरफ से ये लेटर गया है, ये चिट्ठी गई है। डॉक्टर संकेत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, वापस एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर संकेत से, उनसे ही पूरे मैटर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके पास आ रही हूं मिलन भार्गव जी। उषा ठाकुर का भी एक बयान आया, स्टेटमेंट आया इस पर कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर ये पूरा अतिक्रमण पर अतिक्रमण होता चला गया, और जो रिपोर्ट आई है पिछले 5 सालों के अंदर ज्यादा रफ्तार के साथ ये अतिक्रमण हुआ है, ये उसमें कहा गया है। अपर्णा जी, देखिए बड़ा ही गंभीर मामला है। एक शैक्षणिक संस्थान में जहां लोग पढ़ाई करने आते हैं, शैक्षणिक अपने शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं, और जहां अस्पताल के माध्यम से आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, वहां आखिर ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण कर वहां की फिजा खराब करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, मानकर चलिए आप, जो स्थानीय स्तर पर जानकारी आई है, लोकल स्तर पर इस पर कार्रवाई भी होगी। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सवाल यहां खड़े होते हैं, जब जब अतिक्रमणों पर कार्रवाई होती है, ये तथाकथित कांग्रेस पार्टी ही खड़ी होती है इन पत्थरबाजों के साथ और इन अतिक्रमणकारियों के साथ। अब आप देखिए, इनके नेता कितने मजे ले रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगना चाहिए, तो इनके पैरोकार कौन बन रहे थे? ये गंगा जमुना की तहजीब की संज्ञा देने वाले वो लोग कहां हैं? ठीक है मिलन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप ही के सवाल का जवाब भी लूंगी मैं। और जब अस्पताल बन जाते हैं तो डॉक्टर संकेत जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर संकेत, जो आपकी तरफ से ये चिट्ठी गई है, ये जो शिकायती पत्र कह लीजिए या मांग आपकी तरफ से की गई जूड़ा की तरफ से, जरा बता दीजिए किस तरह का अतिक्रमण इस पूरे परिसर में है? जी, अब से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर MBBS करने आया हुआ था, तब यहाँ पर काफी कम ऐसे स्थल थे, धार्मिक हो गया या किसी भी प्रकार की चीजें, या घर हो गया या किसी छोटे मोटे घर या लोग जिसके जो लोग थे वहां पर, और जिनके धीरे धीरे ये जो मंदिर हैं या फिर जो मस्जिदें हैं या छोटी छोटी चीजें, वो बढ़ते गए, उनका एरिया बढ़ते जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मंदिर भी है यहाँ पर? यहाँ पर धार्मिक स्थल अलग अलग टाइप के हैं बहुत सारे, और कुछ लोग रहवासी लोग भी वहां पर उनके केयर टेकर बनकर रहने लग गए हैं। बाहरी लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। अब मैं किसी के एक पर्टिकुलर वो चीज को नहीं कह रहा हूँ, पर धार्मिक स्थल बढ़ते जा रहे हैं, उनका नंबर नहीं, मतलब मैं आपसे इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मतलब यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, मजार तीनों ही है, मतलब इस तरह के धार्मिक स्थल है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल है, सभी टाइप के हैं पूरे कैंपस के अंदर। और जो पुरातत्व है उन्हें रहने देना चाहिए। जो नए बन रहे हैं उनका जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो उनका डेटा निकाले, और जिसकी जो जितनी जगह है वो उतनी जगह में सीमित रहे, उनका फैलाव ना हो, जिससे जो व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था और वो सब चीजें। तो कैसे ये डिस्टर्ब होते हैं आप लोग इन तमाम चीजों की वजह से? किस तरह के एलिमेंट्स है जो डिस्टर्बिंग है? लोगों का आना जाना बहुत अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कई बार, धार्मिक उनकी भावनाएं
आहत होने का खतरा रहता है। इससे अनरिस्ट्रिक्टेड लोग आते हैं, क्या है कभी कभी अच्छे तत्व आते हैं, कभी कभी असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं इन सब चीजों की आड़ में, जिससे क्या है सुरक्षा का एक वो खतरा बना रहता है बच्चों के लिए और सारे डॉक्टर्स के लिए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर संकेत। मिलन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए मैं यही कह रहा हूं, जो लोग ज्ञान देते थे कि तथाकथित बाबर के ढांचे पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां एक अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान बनना चाहिए था, वो तथाकथित इस पैनल पे भी उस पार्टी के दल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए जब अस्पताल बन गया तो ये कौन अतिक्रमण कर रहा है, और जब अतिक्रमण कार्रवाई होगी तो यही लोग सबके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके साथ और इन पत्थरबाजों के साथ। तो जब इन पर सवाल खड़े होते तो इनको जवाब देना चाहिए। देखिए प्रशासनिक स्तर पर इस विषय को गंभीरता से लिया गया, आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल इन्हीं लोगों पर खड़ा होगा, क्या उस कार्रवाई के ये समर्थन करेंगे या विरोध में खड़े होंगे। अपराजिता जी अपराजिता जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जवाब दीजिए आप। देखिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मिलन भार्गव जी ने जो कुछ कहा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं, और इसी के कारण ध्यान भटकाने की जो बातें होती हैं और जनता को भ्रमित और बरगलाने की जो बातें होती। आपने डॉक्टर संकेत जी से एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछा कि यहां पर हर धर्म के बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा हर धर्म के मंदिर, मजार, मस्जिद सब हैं यहां पर। तो सबसे पहले जनता को भ्रमित करना बंद कर दे मिलन जी, और उनको यह समझना चाहिए जो सनातन धर्म की बात करते हैं वो नफरत नहीं फैलाते, वो उनके लिए हमारे लिए, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे पता है कि धर्म क्या होता है। धर्म होता है वसुदैव कुटुंबकम, सबके साथ को लेकर चलने को हिंदू धर्म कहते हैं, वो हमारी हिंदुइज्म की सही परिभाषा है। अब हम हमीदिया कॉलेज की बात कर लें। मिलन जी ने बहुत सारी बातें की, पर क्या उन्होंने बात की कि अभी नवनिर्मित जो स्ट्रक्चर था उसकी रूफ, उसकी छत ढह गई। ये हुआ था अभी हमीदिया कॉलेज में, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी आप करवाने चले जाइए। नहीं अपराजिता जी ठीक है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो क्या एनफोर्समेंट हो रहा है धर्म के नाम पर, भले ही वो कोई भी हिस्सा करे, बात तो उस पर भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बट एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है, जो इसके बाद आप मिलन जी से जरूर इस बात पे सवाल पूछिएगा। अतिक्रमण एक दिन में, एक घंटे में नहीं हो जाता है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। जब ये बनता चले जा रहे हैं, ये ढांचे निर्मित होते चले जा रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तब तो आप मुद्दा नहीं बनाते। क्या एक दिन में ये ढांचे तैयार हो गए? तब कहां था प्रशासन? तब कहां था? आपने तब मुद्दा नहीं बताया। ठीक है, जवाब लूंगी मिलन जी इस पर आपसे। 20 साल से आंध्र प्रदेश में सरकार है, आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं कुछ किया? ये आपका फेलियर है। ठीक है, पहले एक एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। मिलन जी पहले एक एक कमेंट साथ हैं खिलाफ हैं? ठीक है आलोक सर जी। देखिए पन्ना जी, हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत है और निकम्मों की भी बहुत फौज खड़ी है, तो धर्म के नाम पर जगह जगह पर ये इस तरीके का ये लोग कैप्चर करके और वहां पर मंदिर, मस्जिद, मजार बना देते हैं। बहुत सी जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि रोड का पूरा नक्शा बदल गया है, बीच में मंदिर स्थापित हो गया। सही कहा है अपराजिता पांडे ने कि ये एक दिन में तो नहीं बनता है, ये बनने के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तब इसके ऊपर उंगलियां उठनी चालू हो जाती हैं। इसका मतलब वहां प्रशासन और पुलिस का भी गठजोड़ है इसके अंदर। पूरे भारत के अंदर बहुत सी जगहों पे शायद ही कोई शहर अछूता होगा जहां पर इस तरीके का अवैध निर्माण मंदिर, मस्जिद के या मजार के नाम पर नहीं बनाया गया है। बीच रोड पर मजार बना हुआ है, बीच रोड पर। यहां के लोग धार्मिक हैं, अंधभक्त हैं, हर धर्म के लोग उसमें जाके मत्था टेकते हैं कि शायद कुछ मेरा कल्याण हो जाए। तो इस तरीके के चीजों को संज्ञान में प्रशासन को लेना होगा कि इस तरीके का निर्माण कहीं भी नहीं होने पाए। वक्फ बोर्ड ने बहुत सी जगहों पर अतिक्रमण किया है, यह प्रदर्शित हो रहा है। अपने आप भी ढा रहे हैं लोग। संजौली में उन्होंने अपने बिल्डिंग को ढा दिया जहां उन्होंने अवैध निर्माण किया था। तो जिसको मौका मिलता है वो इस गंगा में हाथ धो के अपना काम निकाल लेता है। ठीक है, इम्तियाज अली साहब, डॉक्टर संकेत जुड़े थे, उन्होंने खुद कहा कि 10 साल पहले जब आए थे वो यहां पर तो
इतना धार्मिक जो माहौल था वो नहीं था। अचानक से लगातार बीते कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ निर्माण हुआ है और नए नए अतिक्रमण देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जिस स्थल की बात हो रही है वो एक शैक्षणिक संस्थान है और वहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग जो है अपने चिकित्सीय लाभ लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और क्योंकि मैं उस अस्पताल के पास ही रहता हूँ, बचपन से ही वहाँ मेरा जाना आना रहा है, तो मुझे जहाँ तक संज्ञान है लगभग 125 साल पुराना ये अस्पताल है। और इस अस्पताल परिसर के अंदर 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद है जो भोपाल के जो संस्थापक थे सरदार दोस्त मोहम्मद खां, उनकी मस्जिद है, और दूसरी मस्जिद जो है वह 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है, जहाँ पर वो जो फतेहगढ़ का जो किला था, उस किले के ऊपर जो लोग प्रहरी के रूप में रहते थे, तो 2 लोग जो ऊपर प्रहरी रहते थे, वहाँ 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ये दोनों मस्जिदें जो हैं लगभग 125 साल पुराना इनका इतिहास है। और सरदार दोस्त मोहम्मद खां की वहाँ पर मज़ार भी है। इसके अतिरिक्त जो और मज़ारों का वहाँ पर जो निर्माण हुआ है या पिछले 10-12 साल के अंदर जो और गतिविधियाँ वहाँ पर हुई हैं, तो निश्चित तौर पर ये अस्पताल प्रबंधन के संज्ञान में है। उनको इसको शासन के संज्ञान में लाकर उस पर त्वरित कार्रवाई कराना चाहिए थी, जिसके अंदर मुझे लगता है कि अस्पताल प्रबंधन की इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। और जो भी कमेटियां यहाँ पर जो बनती हैं, जो मस्जिद कमेटियां हैं या वहाँ पर जो मज़ार कमेटी हैं, इन कमेटियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन के अधीन वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड उन स्थानों के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली कमेटी का गठन करता है, और ये मुतवल्ली कमेटी के अंदर उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाता है जिनके रिकॉर्ड जो हो ठीक हो, जिन पर कोई आपराधिक मामले ना हो, वही लोग इसके कमेटी के प्रबंधन में रहते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कुछ असामाजिक तत्व भी इन कमेटियों के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि एक की बजाय वहां पे 3 या 4 वहां पर ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है। की ओर से कहा भी गया है कि जिनका आर्कियोलॉजिकल रेलेवेंस है उनको छोड़कर जो बाकी का इंक्रोचमेंट है ना, उसको हटाना चाहिए। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बंसल साहब। अपना भी 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी डिबेट में। देखिए, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है और सभी लोग बड़े विद्वान अपने पैनलिस्ट हैं। मैं एक बात कहना चाहता था कि इम्तियाज जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इन्होंने कहा कभी एक व्यक्ति की मजार थी वहां पर, आखिरकार वो 5 कैसे हो गई, 3-4 कैसे हो गई, बढ़ कैसे गई? क्या वहां पर और लोगों को दफनाया गया? ये तो पड़ोसी है ना, ये बता देंगे। ये कह रहे हैं इसका मतलब नहीं है सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कभी किसी जमाने में दफनाया होगा या उसकी कब्र बना दी गई है, अलग बात है। तो आखिरकार 5-6 कैसे आई? दूसरी बात ये जो अपर्णा जी ने अपराजिता जी ने उठाई है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार शासन प्रशासन सोता क्यों रहता है? ये गंभीर मामला है। निसंदेह जो दोषी है उसको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात, ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मिलन जी ने कही कि देखिए, हम सब लोग चाहे मान लो किसी ने पाप किया, पाप हो गया, तो इसका मतलब हम मूक स्पेक्टेटर तो नहीं रह सकते। आखिरकार जब जागे तब सवेरा। जो गलत है उसको रोकना चाहिए। अंधेरे को जो है ना प्रकाश के किरणों के माध्यम से ही धोया जा सकता है ना, खत्म किया जा सकता है। तो आखिरकार हम सब लोग मिलकर के क्यों नहीं इस बात को कहें कि हाँ भाई, जो मजार है उस मजार का किसी धर्म से कोई लेना नहीं है। एक करेक्शन और मैं कहना चाहूंगा सभी पैनलिस्टों से, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको मजार को कोई धार्मिक स्थल ना कहे भाई, ये धर्म का कोई लेना देना नहीं है इससे। और दूसरा देखिए, इस्लाम जो है ना धर्म नहीं है, वो मजहब है। मजहब को धर्म से नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी बात ये कि देखिए, जो शिक्षा का मंदिर है वो शिक्षा का मंदिर रहना चाहिए, जो स्वास्थ्य का मंदिर है वो स्वास्थ्य का मंदिर रहना चाहिए। यहाँ तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का मंदिर है ये। आप देखिए कि ऐसी स्थिति में अगर कोई मजहब के अंदर वहां पर चल रहा है, धर्म और मजहब ना कह के फिर मैं रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट कहूं तो चलेगा क्या? कॉमन रहेगा? नहीं, मजहब देखिए, नहीं मजार का किसी रिलीजन से भी कोई नहीं, मजार को नहीं छोड़ रही, मैं मजार की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप एक ही बात पर इम्तियाज अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली साहब। जी अब देखिए, और इम्तियाज अली ये भी बताएं कि आखिरकार ये अब तो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? जी देखिए, जहां तक पूरे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में जहां जहां भी ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था है, जहां पर अस्पताल परिसर हैं, तो वहां पर धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। क्योंकि क्या होता है कि मरीज जब वहां पर पहुंचता है तो बहुत आहत होता है, उसकी परेशानियां होती हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म के अंदर जो संबल दिया जाता है वो धार्मिक स्थलों पर ही दिया जाता है। तो उन धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेकते हैं, वहां पर जाकर इबादत करते हैं। लेकिन वही बात नहीं, 2 के 3, 3 के 4, 5 कैसे होती चली गई? ये उसी विषय पे अपर्णा जी मैं आ रहा हूं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल या मजार जो है एक धंधे का अड्डा भी बन गए हैं। यहां पर तथाकथित लोग कुछ मजारों का निर्माण करके वहां पर अपना व्यवसाय करते हैं और धार्मिक स्थलों के लोग जो कमजोर होते हैं वो कमजोर महसूस कर रहे होते हैं अपने मरीज की बीमारी को लेकर, तो वो कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ठीक है जी, आपको अपना जी मैं बड़ा शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं, ठीक है, बस 10 सेकंड आपके लिए। हाँ,
4 मिनट बचे मेरे पास बस। जी बंसल जी, हाँ, 10 सेकंड। बस मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ अपना जी। मैं कह रहा हूँ, देखिए अमिताभ जी ने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए ये मंदिर जो था, आप जरा देखिए मंदिर जो 10 साल पहले था वैसे ही आज भी है, 20 साल पहले था वो ऐसे ही है, लेकिन मजारा कुकर मुत्तों की तरफ बढ़ती चली गई। तो आखिरकार कोई तो षड्यंत्रकारी है ना इसके पीछे। वही तो वो भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ ठेकेदार बन गए हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम अब पर। देखिए जहां तक इन्होंने, देखिए वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना नहीं है। एक बात ये समझ लेना चाहिए, कोई वक्फ बोर्ड इसके बीच में आया तो बहुत खतरनाक मामला होगा। दूसरी बात ये कि देखिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर हमारे चिकित्सालय, ठीक है भार्गव जी, सर बहुत कम समय। मिलन भार्गव जी। अपर्णा जी देखिए, सीधा साधा सा सवाल था कि जब अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जब कार्रवाई होगी, ये तथाकथित कांग्रेस के लोग खड़े रहेंगे कार्रवाई रोकने के लिए या कार्रवाई होने के लिए? क्योंकि इम्तियाज अली जी ने बोला कि लोग धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इस व्यापार और साठ गांठ में क्या जवाब ले लेते हैं? जवाब दीजिए। धंधे में कोई साठ गांठ है? इस पर ताली बजाएंगे आप लोग या शोर मचाएंगे? अतिक्रमण यदि अभी हुआ है, अपर्णा जी, सवाल ये है कि संख्या बढ़ती कैसे चली गई? आप कब कार्रवाई करेंगे? मुद्दा तब क्यों बनता है कि जब स्ट्रक्चर्स पूरे खड़े हो जाते हैं। एक दिन में इतनी बड़ी मज़ारें या मस्जिद बनती नहीं है। अगर आपका वो रहता है तो आप उसी समय एक्शन लीजिए। बाद में मुद्दा बनाने की बात समझ में नहीं आती। राजनीति, धर्म की राजनीति मत करिए। देखिए, सत्य और सच के साथ हम खड़े हैं। आप नफरत फैलाना चाहते हैं, आप देश को और वो एक ठीक है, फिर इतना ही समय था मेरे पास। कभी नहीं करता मिलन जी। असत्य और सत्य में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण में तो हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर्स वहां पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इलाज करने के लिए, उनको असुविधा हो रही है, सीधा उनका यही कहना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और साथ ही डॉक्टर संकेत भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और